कुछ त्योहारों को तो लोग ने उसके पीछे के जो जो कारण है उन पर अगर ध्यान दिया जाए तो समझ में आएगा कि लोग ने तंत्र को या अध्यात्म को कितना सुरक्षित रखा है। ये ठीक है कि एक रिचुअल्स है भारत में, ये रिचुअल्स में आएगा कि बहनें हाथ में राखी बांधती हैं, पर उसका प्रयोजन कुछ और ही है। और इसकी जो कथा है आप देखें, वो पूरा का पूरा, उस कथा को अगर आप पलट दें, रक्षाबंधन की कथा को, तो मनुष्य की पूरी प्रकृति और मनुष्य की आध्यात्मिकता और उसके मुक्ति, जिसे निर्वाण कहा गया, वो आपको समझ में आ जाएगी। और बहन क्यों महत्वपूर्ण है इस पूरे परिदृश्य में एक व्यक्ति के सामने, और ये जो दोनों रिश्ते हैं वो क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं, इसके पीछे बहुत आध्यात्मिक और बहुत ही तांत्रिक इसका अर्थ है। कथा तो आपको पता ही होगी कि बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तो इंद्र को लगा कि कहीं उनके दरबार में संकट ना हो जाए। वो दौड़े दौड़े गए नारायण के पास, वो अपने क्षीर सागर में बैठे हुए थे, तो देखा कि इंद्र बड़े चिंतित हैं। पूछा मसला क्या है भैया? तो उन्होंने कहा अरे वो राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरे स्वर्ग को, मेरे दरबार को ले लेंगे। तो उन्होंने हंसते हुए आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। कहते हैं कि क्योंकि उन्होंने आश्वासन दे दिया तो राजा बलि के पास पहुंचे, वो ब्राह्मण का रूप धर के, और उन्होंने कहा कि सुना है कि आप बड़े दानवीर हैं, मुझे कुछ चाहिए। तो बलि ने कहा आपने जो सुना है वो मैं अपने मुंह से क्या कहूँ, आप कुछ आपकी इच्छा हो तो अगर मैं पूरा कर सकूं तो मेरे लिए बड़ी बात होगी, सुबह सुबह की बात है। तो उन्होंने कहा मुझे विश्वास नहीं है। भगवान नारायण उन्होंने कहा? नहीं, हाँ, ब्राह्मण के रूप में, मुझे विश्वास नहीं है भैया कि तुम दोगे कि नहीं। क्या बात करते हैं आप मांग करके तो देखिए। तो उन्होंने कहा कि हाथ में जल लेके संकल्प करिए आप कि आप जो कह रहे हैं वो देंगे। तो कहें ठीक है भैया। बीच में और कथाएं हैं, शुक्राचार्य आ जाते हैं, वो उसका कोई प्रयोजन नहीं है जो मैं जिस तरफ ले जाना चाह रहा हूँ। तो पूछते कहते हैं मांगिए ब्राह्मण देव, क्या मांग रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा 3 पग की जमीन मुझे दे दो। तो राजा बलि को लगा कि अरे इसके लिए संकल्प। खैर उन्होंने कहा कि 3 पग आप लीजिए। तो कहते हैं कि पहले और दूसरे पग में उन्होंने संपूर्ण लोक और तीनों लोक को ही कवर कर लिया। तो राजा बलि हैरान कि ये क्या हो गया। उसको समझ में आ गई, शुक्राचार्य बीच में बता गए थे कि ये साक्षात नारायण हैं। तो पूछा नारायण ने अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तो उसने कहा मैं ही शेष बचा हूं, आप मेरे छाती पर अपना पांव रख दीजिए, मुझे ले लीजिए। नारायण अपने रूप में आ जाते हैं, कहते हैं कि जो सुना है आपके विषय में वो बात सही है, मैं प्रसन्न हूं, अब आप वरदान मांगिए। कथा मैं जान कर ला रहा हूं, उसके जो आध्यात्मिक विश्लेषण है उसके पर मैं बात रखूंगा। तो बलि ने कहा कि अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो मैं बस यही चाहता हूं कि मैं जिस दरवाजे से निकलूं उस प्रभु आपका दर्शन होता रहे। और फिर कहते हैं नारायण ने उसको जो है पाताल का पूरा समर्पित कर दिया, दे दिया उसको बलि को कि नहीं आपको कुछ चाहिए, क्योंकि बाकी तो 2 मैंने ले लिया, पाताल क्या, अब आप राजा रहेंगे। तो पाताल में उसका सब कुछ बंद बना गया, पाताल में राजा बलि रहने लगे। अब जिस दरवाजे से वो निकले प्रभु ने कह रखा था उस दरवाजे पे तो नारायण चाहिए,
तो राज दरबारी करने लगे, चौकीदारी करने लगे। बड़े दिन हो गए, लक्ष्मी वेट करती रह गई कि कहाँ चले गए नारायण। तो नारद से उन्होंने बातचीत की, तो उन्होंने कहा मैं बुला कर लाता हूं। तो बुलाना क्या था, पहले सारा वृतांत लक्ष्मी को बता दिया कि ऐसी सी बात, वो तो चौकीदारी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम मत जाओ, मैं स्वयं जाऊंगी। कोई युक्ति सोचनी पड़ेगी कि किस तरह नारायण को छुटवा करके ले आए। तो कहते हैं कि लक्ष्मी राजा बलि के पास जब गई तो उन्होंने कहा मेरा कोई भाई नहीं है, मैं रक्षा बांधना चाहती हूं जो मेरी रक्षा कर सके। बलि के पास भी कोई बहन नहीं थी, वो खुश हो गया, कहा आप आई हैं, ये सौभाग्य की बात है। और जब उन्होंने उसको बांधा तो लक्ष्मी अपने रूप में आ गई। तो राजा बलि ने कहा अरे साक्षात मां लक्ष्मी हमारे दरवाजे पर, कहिए क्या अब रक्षाबंधन में जो भाई पैसा देते हैं मांगो कुछ। तो उन्होंने नारायण से की मुक्ति मांगी। यह जो नारायण की मुक्ति है, यह दरअसल मनुष्य की मुक्ति है, और उसे वही महिला मुक्त कर सकती है जो महिला किसी पुरुष को ना किसी गुरु रूप में देखती हो, ना किसी पिता रूप में देखती हो, ना प्रेमी के रूप में देखती हो, ना प्रेमिका के रूप में देखती हो। एक ऐसा सात्विक रिश्ता जिसमें कोई भी जीवन का अर्थ नहीं है। स्त्री की रक्षा दरअसल अपनी मुक्ति की रक्षा है। और स्त्रियां अगर बची रहेंगी तो जीवन में मुक्ति बची रहेगी। जो तिलक का विधान है रक्षाबंधन में, वह तिलक त्रिनेत्र पे जो लगाया जाता है, उसका अर्थ यह है कि एक ऐसी स्त्री तुम्हारे त्रिनेत्र को स्पर्श करे, तुम्हारे शरीर को स्पर्श करे, जिसमें कोई भी जीवन के वह तत्व ना हो जिनके नाते तुम बाध्य हो रहे हो। और आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि कई जगहों पर कई लोगों ने कहा है कि जब समाधि की अवस्था में व्यक्ति पहुंचता है और मुक्ति तक पहुंचने की स्थिति हो रही होती है, ऐसी स्थिति में अगर कुछ गड़बड़ हो जाए प्रयोगों में, तो उसको फिर से चेतन करने के लिए स्त्री का स्पर्श होना जरूरी है। बुद्ध को स्पर्श किया स्त्री ने, तब वह जगत को देख सके। वह तो बेहोश लेटे हुए थे। वो स्त्री कौन थी? और बहुत सारे संतों ने इस बात का जिक्र किया है कि जब आप अचेत हो जाते हैं ध्यान में, समाधि में, तो स्त्री का स्पर्श ही आपको पुनः इस जीवन में वापस लौटा सकता है। और इसी जीवन में मुक्ति है, यहीं पर मुक्ति है, यहीं पर खाते पीते मुक्ति है। लौटना तो आपको यहीं पड़ेगा, पर यहां जब आप लौटेंगे तो राजा बलि की तरह नहीं लौटेंगे। राजा बलि की कहानी या स्वयं नारायण की कहानी मनुष्य की कहानी है, और उसकी मुक्ति एक स्त्री की है। बलि की जो मुक्ति हुई, जो बलि की मुक्ति हुई, वह समाधि से, ध्यान से पार की अवस्था है। राजपाट लेकर करोगे क्या इस जीवन में? कितने दिन तक दरवाजे पर जाते रहोगे तो नारायण तुम्हें दिखते रहे? नारायण दिखते भी रहे तो उसके बाद क्या होगा? इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मान लीजिए हमारे कुर्सी पर मैं ईश्वर को बैठा ही लूं बगल में, तो फिर बात रह क्या गई? तुम्हारी पत्नी साथ बैठती है, तुम्हारे मित्र साथ बैठते हैं, वही रोष वही दुख तुम भगवान के साथ भी कर लोगे। उनके साथ भी तुम्हारे वो बंधन बन जाएंगे कि तुम यहां मत जाओ, तुम ये मत खाओ, तुमने उस दोस्त से क्यों बात कर ली, तुमने उस लड़की से क्यों बात कर ली। तो तुम्हारे भगवान भी तुम्हारे मित्र, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे प्रेमिका, तुम्हारे पत्नी, तुम्हारा भाई, तुम्हारे पिता की तरह हो जाएंगे।
तो नारायण की भी मुक्ति है यहां पे बलि के साथ साथ, और वह मुक्ति समझने की है जिसे अनुभव किया जा सकता है। तो रक्षाबंधन का पूरा अर्थ बंधन में रहते हुए, जीवन के बंधन में रहते हुए, जगत के बंधन में रहते हुए कैसे मुक्त हुआ जाए, कैसे त्रिनेत्र पर तुम्हारा त्रिनेत्र खुले, कैसे तुम तीसरी दृष्टि को जागृत कर सको। ये पूरी की पूरी कहानी दरअसल यह है। रक्षाबंधन पे कुछ बहनों ने हाथ में राखी बांधी है। मैं इस लायक हो सकूं कि समस्त जगत की महिलाएं मेरे लिए उसी लक्ष्मी का काम करें जो राजा बलि के लिए किया था। तो ये मेरे लिए भी और इस जगत के लिए भी एक अच्छी बात हो सकती है, और समस्त लोग इस पथ में आगे बढ़ सकें तो ये अच्छी बात हो सकती है। अभी तो तालिबान का मसला ऐसा पड़ा हुआ है कि कुछ कहना, कुछ सुनना, वहाँ भी किसी बहन की आवश्यकता है जो अफगानिस्तान में जाकर के राखी बांध सके, मुक्ति का रास्ता दिखा सके। साधु।